दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आपके हिंदी साहित्य में प्रमुख पुरस्कार हैं। देख सकते हैं जैसे कि आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, व्यास पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सलाका पुरस्कार। ठीक है, जितने भी पुरस्कार होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे थ्योरी के माध्यम से। और साथ में इस वीडियो में आपका टेस्ट भी रखा गया है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़े जितनी आपकी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और टेस्ट पेपर जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने जो पीडीएफ आपकी है ये हमारे ऐप में हिंदी साहित्य वाले में ये आपकी है। ठीक है, सेम टू सेम आपकी पीडीएफ है, तो हमारे ऐप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और देख सकते हैं यूपी जीके की भी पीडीएफ आपकी है 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी, और आपकी आपकी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी आपकी है। ग्रामीण परिवेश जो लेखपाल बनने वाले हैं भाई, तो लेखपाल वालों के लिए भी 99 रुपये आपकी रख दी गई है। इसमें कंप्लीट थ्योरी है। 2021 की जो आपकी कह सकते हैं योजनाएं हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है इस कह सकते हैं पीडीएफ में। ठीक है, और हिंदी साहित्य भी देख सकते हैं कि आपकी 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी है, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपना हिंदी साहित्य का ये क्लास। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करें। ठीक है, क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला आपका पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो कभी कभी थ्योरी से भी क्वेश्चन बन जाता है। कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 1955 में। याद रखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष, कब? प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि, वर्तमान में याद रखिए 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। हाँ, याद रखिएगा, भारतीय भाषाओं में देखा जाए जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा इसमें से राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को भी ये पुरस्कार दिया जाता है। कुल मिला के ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो ये थ्योरी से भी क्वेश्चन बन सकते थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जरूरी है उन्हीं को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, एक तरफ वर्ष है, कृति है और आपका साहित्यकार दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जो कि पहला पुरस्कार यहाँ पर पूछेगा कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था इनकी काव्य संग्रह हिम तरंगड़ी के लिए। कब? 1955 में। एक क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है, याद रखिए, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर 1958 में मध्य एशिया के इतिहास के लिए, मध्य एशिया के इतिहास के लिए राहुल सक्रेत्यान को यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखो और भी पढ़ लेना क्योंकि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हाईलाइट के साथ साथ और भी पढ़ना पड़ेगा। पूरे नहीं है लेकिन जो जरूरी है पूछे गए उन्हीं को है, लेकिन उनमें भी जो आपका हाईलाइट है वो समझो कि 100% आपके आने हैं, इसलिए है। ठीक है ना। अगला यहाँ पर है 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय के लिए यहाँ पर दिया गया था जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। तो रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कला और बूढ़ा चांद के लिए, यहाँ पर याद रखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। और कब? तो आपके 1960 में क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है भूले बिसरे चित्र जो कि एक उपन्यास है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया भगवती चरण वर्मा को। और कब दिया गया? तो 1961 में दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है प्रेमचंद कलम का सिपाही जो कि इनकी जीवनी है, ये आपके अमृत राय को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके 1963 में। याद रखिएगा, कलम का सिपाही जो कि जीवनी अमृत राय की है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार ये काव्य संग्रह जो कि हरिवंश राय, सचिदानंद हीरानंद वासयान आज्ञे की आपके काव्य संग्रह है, इनको 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आंगन के पार द्वार के लिए सचिदानंद हीरानंद वासयान आज्ञे को दिया गया। मुक्तिबोध के लिए, मुक्तिबोध को मतलब मुक्तिबोध जो कि एक उपन्यास है, इसको जैनेन्द्र कुमार को दिया गया। कब? तो आपके 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि अमृत और विष जो कि उपन्यास है किसका? अमृतलाल नागर को। तो अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट दिया गया है दो चट्टानों के लिए किसे दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए 1968 में यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार
पुरस्कार दिया गया 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनी हुई रस्सी के लिए जो कि एक काव्य संग्रह है, इसको ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार वो भवानी प्रसाद मिश्र को। ठीक है ना, तो बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आलोक पर्व जो कि एक निबंध संग्रह है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया। ठीक है, आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया 1973 में। अगला पॉइंट दिया गया है कि मिट्टी की बारात जो कि काव्य संग्रह है शिव मंगल सिंह सुमन के ही, इसके लिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में दिया गया। अगला है तमस जो कि इनका उपन्यास है, किसका, भीष्म साहनी को, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1975 में। अगला है कल सुनना मुझे, है ना, ये सुदामा पांडे जो कि धूमिल के नाम से जाने जाते हैं, है ना, तो सुदामा पांडे को यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था 1979 में मिला था, याद रखिएगा, कल सुनना मुझे के लिए। अगला दिया गया जिंदगी नामा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जिंदगी नामा, है ना, जिंदा रूख, ये कृष्णा सोबती को दिया गया था 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह किसका है, रघुवीर सहाय का है, तो रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1984 में लोग भूल गए काव्य संग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया कौवे और काला पानी की कहानी, है ना, ये कहानी संग्रह है, कौवे और काला पानी एक कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार निर्मल वर्मा को दिया गया 1985 में। अगला दिया गया है नीला चांद जो कि एक उपन्यास है, याद रखिएगा, किसका है, शिव प्रसाद सिंह का है, और इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया आपके 1990 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मैं वक्त के हूँ सामने, ये आपके किसका है, तो आपके गिरजा कुमार माथुर का है, जो कि 1991 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, और अगला पॉइंट दिया गया है अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर को 1993 को पुरस्कार आपका दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है मुझे चांद चाहिए, है ना, मुझे चांद चाहिए 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मिला था 1996 में मुझे चांद चाहिए। अगला है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है, विनोद कुमार शुक्ल का है, इन्हें साहित्य अकादमी 1999 में दिया गया। अब यहाँ पर देखो पहले के पूछे जाते हैं और बाद के पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो 2002 में दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच के लिए। अगला दिया गया है कल कथा वाया बाईपास, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिए, कल कथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए अलका सरावगी को 2001 में यहाँ पर ये पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है कमलेश्वर का, बहुत बार पूछा गया, याद रखिए, कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को यहाँ पर कब पुरस्कार दिया गया, तो आपके 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है उपन्यास। अगला है हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी का है, 2009 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेहन पर रघु जो कि उपन्यास है, काशीनाथ जी का है, किसका है, काशीनाथ को 2011 में यह पुरस्कार दिया गया। और अगला दिया गया है मिलजुल कर मन, है ना, मिलजुल मन जो कि उपन्यास है, ये मृदुला गर्ग को दिया गया था 2013 में। ठीक है, मिलजुल मन उपन्यास मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट दिया गया है विनायक जो कि क्या है, उपन्यास है, रमेश चंद्र शाह को मिला था 2014 में। ठीक है, विनायक के लिए रमेश चंद्र शाह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2014 में। ठीक है, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए रामदरस मिश्र को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन अगला है परिजात जो कि उपन्यास है, किसका, नासिरा शर्मा का है, नासिरा शर्मा को 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला है विश्व मिथक सरती सागर, ये क्या है, साहित्य समालोचना है, रमेश कुंतल मेघ की है, किसकी है, रमेश कुंतल मेघ की है, यह साहित्यिक समालोचना है, विश्व मिथक सरती सागर 2017 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल को। ठीक है, अगला है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए, ये चित्रा मुग्दल को मिला था 2018 में। ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, चित्रा मुग्दल को, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। अगला है छीलते हुए अपने को, ठीक है, छीलते हुए अपने को कविता के लिए नंद किशोराचार्य को साहित्य अकादमी 2018
2019 मिला। और अगला आपका देख सकते हैं जो कि 2020 में 2020 का देखो मिला 21 में है ना, मिला 21 में है लेकिन एक साल क्या पीछे का दिया जाता है। तो 2020 का गेरी नाथ अनामिका को दिया गया है टोकरी में दिगंत। ठीक है, टोकरी में दिगंत के लिए थेरी गात अनामिका को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया और ये दिया गया था 2021 में। ठीक है, याद रखिएगा। और इस प्रकार से ये हुआ। अब अगला पुरस्कार यहां पर आ गया है जो कि देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब थ्योरी से क्वेश्चन है तो उसी प्रकार थ्योरी भी करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रमुख साहित्यकार। देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आपका है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? तो आपके शांति प्रसाद जैन ने की थी। किसने? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। अगला पॉइंट दिया गया है कि ये जो दिया जाता है ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा कि 2018 से अंग्रेजी भाषा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो 22 + 23 हो गई ना, मतलब वर्तमान में 23 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए दी जाती है। देखिएगा, इसके पहले जो पुरस्कार हमने आपको पढ़ाया है ना उसमें 1 लाख, लेकिन याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार में यहाँ पर 11 लाख दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जो कि 1982 तक, याद रखिए 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए प्रदान किया जाता है, अर्थात एक ही कृति के लिए दिया जाता था। लेकिन इसके बाद से यह पुरस्कार लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान, अर्थात भारतीय साहित्य के संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो चलिए ये इसके देखते हैं जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे। चिदम्बरा अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला 1968 में, जो कि चौथा ये पुरस्कार था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो क्रम से पढ़ेंगे। याद रखिए चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो आपके 1968 में, ये समय भी पूछ लेता है, ये चौथा इसका था। ठीक है, उर्वशी जो कि 1972 में 8वां इनको मिला था रामधारी सिकंदर को। ठीक है, कितने नावों में कितनी बार के लिए सच्चिदानंद हिरंद वासन अग्गी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि 1978 में 14वें नंबर का। ठीक है, अगला है महादेवी वर्मा को यामा के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। इनकी सबकी डेट पूछी गई है। कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए 2017 में जो कि 53वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। देखिए व्यास, देखो जो जरूरी था उतना ही हमने पढ़ाया है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रमुख साहित्यकार। तो देखिए व्यास भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। अगला दिया है, यह पुरस्कार 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए जो पुरस्कार ये दिया गया। ठीक है, ये जो पुरस्कार दिया गया व्यास पुरस्कार उराम बिलास शर्मा को दिया गया था 1991 में। ठीक है, याद रखिएगा 1991 में जो पहला पुरस्कार दिया गया वो राम बिलास शर्मा को दिया गया भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 में। ठीक है, अगला है यहाँ पर देख सकते हैं नीला चांद जो कि उपन्यास है, इसके लिए व्यास पुरस्कार मिला डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है विश्रामपुर का संत्र जो कि एक उपन्यास है, किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। इनको व्यास पुरस्कार मिला था 1999 में। ठीक है, विश्रामपुर के संत के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1999 में यह पुरस्कार मिला था। कौन सा? व्यास पुरस्कार। अगला है एक कहानी यह भी, ये एक आत्मकथा है, किसकी? मनु भंडारी की है। 2008 में व्यास पुरस्कार मनु भंडारी को दिया गया। अगला है ना भूतो ना भविष्यति, ये किसका है? तो आपके नरेंद्र कोहली का ये व्यास पुरस्कार दिया गया था 2012 में। नरेंद्र कोहली को 2012 में व्यास पुरस्कार ना भूतो भविष्यति के लिए दिया गया। अगला है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम का अध्ययन। ये याद रखिए क्या है? प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम का अध्ययन, है ना। इसके लिए कमल किशोर गोयनका को 2014 में व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है दुखम सुखम, ये ममता कालिया को, याद रखिए ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए 2017 में व्यास पुरस्कार मिला। क्या? व्यास पुरस्कार। कागज की नाव व्यास पुरस्कार नासिरा शर्मा को दिया गया 2019 में। याद रखिएगा कागज की नाव किसका है? नासिरा शर्मा का है ना। दुखम सुखम किसका है? ममता कालिया का है। तो इसमें पूछा गया है पाटिल पुत्र की सामग्री, है ना, ये व्यास पुरस्कार शरद पगारे को दिया गया 2020 में। ठीक है, तो अपडेटेड है, पूरा अपडेटेड आपका यहाँ पर है। अगला आता है सरस्वती सम्मान।
तो देखिए सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह कृति सम्मान वर्ष के पहले अर्थात यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक हो सकती है। मतलब दे सकते हैं पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई वस्तु, मतलब सम्मान, जैसे मान लीजिए 2020 में इसको दिया गया है तो 2009 के पहले जो कृति उनकी होगी प्रकाशित होगी, है ना। तो 10 वर्ष की अवधि में, है ना, ये होता है। तो इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए, याद रखिए व्यास पुरस्कार में 15 लाख रुपए दी जाती है। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में। सरस्वती सम्मान का आरंभ कब से हुआ? 1991 से सरस्वती सम्मान का आरंभ हुआ था। पहला सरस्वती सम्मान जो दिया गया डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को कब? 1991 में दिया गया था, उनकी 4 खंडों की आत्मा के लिए। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए 1969 में। ठीक है, नेड़ का निर्माण फिर 1970 में दिया गया। बसेरे से दूर 1970 में दिया गया। 10 दौर से सोपान तक 1985 तक के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये भी डेट आपको याद रखना है। अगला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, याद रखिए लोकायतन के लिए। ठीक है, लोकायतन के लिए सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। ठीक है ना, क्लियर है ना। और अगला पॉइंट दिया गया है अमृत और विष किसकी है? अमृतलाल नागर की है। किसकी है? अमृतलाल नागर की है। तो भाई अमृतलाल नागर को दिया गया था, याद रखिए यहाँ पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ की कृति है, इनको दिया गया था ये पुरस्कार, याद रखिएगा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। मिट्टी की बारात जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया शिवमंगल सिंह सुमन को दिया गया था। अगला है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो देखिएगा यहाँ पर रचनाकार और रचना हरिऔध जो कि प्री प्रवास का है, इसको मतलब हरिऔध जी को प्री प्रवास रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। मैथिली शरण गुप्त को साकेत के लिए दिया गया। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए और रामचंद्र शुक्ल को रस मीमांसा के लिए दिया गया था। महादेवी वर्मा का भी पूछा जाता है, याद रखिए महादेवी वर्मा को भी यहाँ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था रश्मि और नीरजा के लिए। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार को परख के लिए, नरेश मेहता को संशय की एक रात के लिए यहाँ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। अगला आता है भारत भारती सम्मान, और भारत भारती सम्मान देख सकते हैं ये पूछा जाता है समय कि किसको कब दिया गया था। तो 1982 में भारत भारती पुरस्कार दिया गया महादेवी वर्मा को। ठीक है, इसके बाद 1990 में धनवीर भारती को, नामवर सिंह को 2005 में, केदारनाथ सिंह को दिया गया था 2008 में, कैलाश वाजपेयी को 2010 में, काशीनाथ सिंह को यहाँ पर 2014 में दिया गया था ये पुरस्कार, और डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को 2016 में, डॉक्टर सूर्यवाला को 2019 में यहाँ पर भारत भारती पुरस्कार ये दिया गया। अब यहाँ पर देखिए सलाका पुरस्कार, तो सलाका पुरस्कार दे सकते हैं कि राम विलास शर्मा को 1966-67 के लिए दिया गया था। गिरजा कुमार माथुर को 88 से 89 में दिया गया। त्रिलोचन शास्त्री को सलाका पुरस्कार कब मिला था? तो आपकी 1990-91 में। कभी कभी पूछ लेता है कि किसको दिया गया, है ना। नरेंद्र कोहली को 1995 से 96 के लिए, भीष्म साहनी को 99 से, 2000 के लिए कृष्णा सोबती को सलाका पुरस्कार 2002-01 के लिए, मनु भंडारी को 2006-07 के लिए, केदारनाथ सिंह को 2009-10 के लिए, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को 2018-19 के लिए सलाका पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। ठीक है, मतलब जो जरूरी था हमने आपको पढ़ा दिया। अब ये जो टेस्ट पेपर है इसको हमने इसके पहले भी आपको सॉल्व कराया है और आज फिर भी सॉल्व करा देते हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर लेते हो, यकीन है कि आप लोग हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार है उससे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो बताते चलिएगा भाई फटाफट कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो देख सकते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को कब दिया गया था? आपके 1955, और पहला पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। हिंदी साहित्य का पुरस्कार जो 1955 में पहला दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, और उनकी किस रचना के लिए? तो ये आपकी थी कौन? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर हिम तरंगड़ी के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पहले दिन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? आपका जवाब हो जाए कौन सा? आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर ए नंबर रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। किसको दिया गया? रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो ये व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ऑप्शन राइट आपका 3 का हो जाएगा बी, विश्रामपुर का संत।
और विश्रामपुर के संत के लिए 1999 में, कब की गई, 1999 में श्रीलाल शुक्ल को व्यास पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पर याद रखिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये मिला था यामा के लिए। याद रखिए किसके लिए मिला था, यामा के लिए मिला था। कब मिला था, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1982 को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को यामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा 1978 में। कब मिला था, 1978 मिला था। किस पर मिला था, तो याद रखिएगा कितनी नावों में कितनी बार। ये क्वेश्चन आपके सभी पूछे गए हैं अभी, ठीक है ना। तो कितनी नावों में कितनी बार मिला था, कब मिला था, तो 1978 मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल कर मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिलजुल कर मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह सम्मानित किया गया अभी 2006 में, ठीक है, 2006 में। और यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिए किस हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया, वो दिया गया मृदुला गर्ग को उनका उपन्यास मिलजुल मन के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है इंदिरा डोंगी को। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ए नंबर इंदिरा डोंगी को। ऑप्शन ए हो जाएगा रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार जो आपका है इंदिरा डोंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यहाँ पर 8 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी नंबर, आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया था, तो आपके 1966 में किया गया। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो आपके रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं, तो याद रखिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो आपके उपन्यास कर रहे हैं रमेश चंद्र शाह रहे हैं। और इनके उपन्यास का नाम क्या है, इनके उपन्यास का नाम था विनायक। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका हो जाएगा विनायक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत के लेखक की रचना है। ना भूतो ना भविष्यति के लेखक की जो रचना है कौन सी आपके, किसकी आपकी है रचना, तो यहाँ पर सही जवाब कौन हो जाएगा, सही जवाब आपको बताना है। और इनको व्यास सम्मान दिया गया है जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, नरेंद्र कोहली को दिया गया है। ना भूतो ना भविष्यति के लेखक आपके कौन है, नरेंद्र कोहली है। इनको 2012 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, इनकी रचना ना भूतो ना भविष्यत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान आपको भरना है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था नागपुर में और आपके 1975 में। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर 1975 नागपुर आपको भरना है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये मिला था आपके कलिथा मतलब बाया बाईपास, ठीक है। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो कलिकथा वाया बाईपास। 12 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, कलिकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व किसकी रचना है, आलोक पर्व किसकी रचना है, ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को है जिनको आपके 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को इनकी रचना आलोक पर्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था, कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, याद रखिएगा कि साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली शरणगुप्त को जो दिया गया था वो आपका मंगला प्रसाद, ठीक है, मंगला प्रसाद। ऑप्शन बी हो जाएगा मंगला प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए, तो नीरजा के लिए जो आपका हुआ है कौन सा हुआ है, यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा बनेगा, 15 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपका हो जाएगा शेक्सपियर पदक, ठीक है। क्या मिला है, शेक्सपियर पदक। और इसके पहले आपने देखा था कि यामा के लिए
यही तो आपने पढ़ा था इसके पहले कि यामा के लिए मिला था, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था 1982 में, ठीक है। और ये है नीरजा के लिए जो मिला है वो शेक्सपियर पुरस्कार है। ये दोनों ही प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो अभी आपने पढ़ा किसे, सोवियत लैंड, जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है वो आपकी किसको, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये किस कर मिला था? तो आपका मिला था कितनी नावों में कितनी बार। किसके लिए मिला था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है। अभी आपने भी पढ़ा भी था, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। याद रखिएगा कि 1963 में अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी जो आपकी कृति है वो आपकी कौन सी है? 19 को ऑप्शन डी हो जाएगा, आपकी प्रेमचंद जो आपकी कलम का सिपाही के लिए दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था किसे मिला था? ये भी प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा है, महादेवी वर्मा को, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आपके कब? 1982 में। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार था सरस्वती सम्मान। याद रखिए, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सरस्वती सम्मान, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर जवाब आ रहा है तो कमेंट में कमेंट जल्दी जल्दी करते रहिएगा। अगर कमेंट मतलब कह सकते अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से सुनते भी रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना थी परख। ऑप्शन आपका बनेगा बी, परख के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया जैनेन्द्र कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले मिला था किसे? तो आपकी महादेवी वर्मा को। ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा को दिया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साहित्य अकादमी 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर नासिरा शर्मा 2016, राइट आंसर आपका बनेगा बी, पारिजात के लिए मिला था। किसके लिए? पारिजात के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिजात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया या पुरस्कृत किया गया था। कला और बूढ़ा चांद ये किया गया था। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर 25 का बी, आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इनको पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार वो किस भाषा में था। यहाँ पर 26 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, मैथिली, ठीक है। किस भाषा में? मैथिली में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है। कल सुनना मुझे, ये जो कृति है ये कृति है आपकी धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की है। ऑप्शन सी हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है तो यहाँ पर याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उर्वशी भी है, चिदम्बरा भी है, यामा भी है। इसका मतलब बचा हुआ कौन सा है? बुनी हुई रस्सी। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है
कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 29 का जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये मिला था आपके किसको? तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, जैनेन्द्र कुमार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये पुरस्कार इनको दिया गया था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। नोट करिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपकी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 31 का जवाब देना है। 31 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, कौन से सन में किसे मिला है, कौन सा जरूरी है, ये भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वरिष्ठ साहित्यकार हैं काशीनाथ सिंह को उनकी कृति थी रेहन पर रघु के लिए यहाँ पर सम्मान से कौन से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर 31 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सबसे पहले किसे दिया गया था? तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को पहला सलाका पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? याद रखिए, सलाका सम्मान जो है वो किस क्षेत्र को दिया जाता है? ये क्षेत्र है कौन सा? ये क्षेत्र है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष सलाका सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था? तो अभी हमने बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी 1955 से 1955 में जो आपका दिया गया था हिमतरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को। तो यहाँ पर जवाब ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महादी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 3 क्वेश्चन अभी हमने आप इससे रिलेटेड बता दिया है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जो कि सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बताइएगा यहाँ पर 36 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी हमने बताया था कि आपके माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर आपके सॉल्व करा दिया है। उम्मीद है कि 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो आपका कंफर्म हो जाएगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप लोग ऐप से जुड़ते हैं तो हमारे ऐप से अगर आप जुड़ेंगे तो भाई जो हमारी ये PDF है ना, ये PDF है वो हमारे ऐप में इसी प्रकार से डिजाइन की गई है। बहुत ही मतलब आपको दिमाग को लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे जितना भी हमने PDF में लिखा है मैटर वो पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको हमने हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, अब इतनी अच्छी PDF आपको और कहाँ मिलेगी बताइए? टाइपिंग तो होती है, टाइपिंग के बाद हमने इसको अपने तरीके से, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वही फंसे जो हम आपको यहाँ पर दें। ठीक है, तो भाई आप लोग हमारे ऐप से जुड़िए और ऐप का हमने बता दिया है कि हमारे ऐप में जो हिंदी साहित्य के साथ साथ और भी PDF आपकी हैं, जैसे पॉलिटी है, इतिहास है, GK भी आपका है, RO की हिंदी भी है, हिंदी साहित्य भी आपकी है, ग्रामीण परिवेश थ्योरी है, UP GK भी है आपकी है। तो हमारे ऐप से, क्योंकि हमारा ऐप है देव GK ट्रिक, लिंक भी दी गई है, तो क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, पेपर भी अपना अच्छे से दे रहे होंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।